इसमें हम लोग थोड़ा-सा वीलुकअप का थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न, थोड़ा-सा एडवांस है, पूरा एडवांस नहीं, थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा-सा एरर्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा डिटेल में, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे चलें, तो यहाँ पे ये पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो उसको रेफ़र कर लो। प्लस इसको डाउनलोड कर लो डेटा को, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। थोड़ा-सा मैं फिर से यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगा के फटाफट सेम फ़ॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने इक्वल किया और मैंने लिखा वीलुकअप और यहाँ पे गए, कॉमा, ये लुकअप वैल्यू हमको 1001 को ढूँढना है, फिर मैंने कॉमा किया और फिर हमको टेबल एरे कहाँ से ढूँढना है, तो ये ए से लेके और ये मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। हमको ध्यान रखना क्या है कि जो ढूँढना है लाइक 1001 हमको खोजना है, तो वो हमारा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, क्लियर है? फिर हमने कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स नंबर हमको चाहिए क्या? ये रिटर्न, रिटर्न में क्या चाहिए? कौन-सा कॉलम चाहिए? 1, 2, 3, 4 हमको 4 चाहिए, तो मैंने 4 लिख दिया, कॉमा और यहाँ पे आता है ट्रू या फ़ॉल्स क्या करना है? एग्ज़ैक्ट मैच करना है, तो हमको फ़ॉल्स रखेंगे। क्लोज़ ब्रैकेट, एंटर, हमारा आ गया है लैपटॉप, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने देखा हुआ था, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाओ थोड़ा-सा हमको क्या डिस्कस करना है इसमें, मुझे फर्स्ट फ़ोकस करना है कि अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा है तो कैसे आएगा, ठीक? अब मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने फ़ॉर्मूला को ऐसे मैंने डाउन ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक? तो ये एन ए आ गया है, क्यों आ गया है? क्योंकि हमारा I2 पे कोई भी डेटा नहीं है, NA को हमको एरर पता है हमारा, ये हमारा मेन मोटिव है कि जैसे हमारा जो एरर था 3 एरर है, NA, रेफ़रेंस और वैल्यू, तो ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो पहला हमारा क्या है कि फर्स्ट में क्या आ गया, एन ए आ गया कि नॉट अवेलेबल, डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक हमने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं अगर सपोज़ 1002 कर दूँ तो डेटा उसको मिल चुका है और डेटा आ चुका है, मीन्स यहाँ पे आउटपुट भी हमारा आ गया। क्लियर है? क्लियर है। तो ये एन-ए वगैरह हमारा ऐसे सोल्व हो जाएगा, एन-ए का, ठीक? नॉट अवेलेबल का। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या, जैसे हम लोगों ने इसको क्या किया, क्लिक करके नीचे ले आए और या फिर ऐसे डबल क्लिक कर दोगे तो भी ये नीचे तक आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा हमारा क्या होगा कि ये डेटा है हमारे पास, बट क्या है, हमारा रेफ़रेंस एरर आ रहा है। तो रेफ़रेंस एरर में क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे क्या कर दिया, 4 की जगह पे सपोज़ हमारा टोटल टेबल ही कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 9 कर दिया या मैंने कर दिया 12 कर दिया, चलो 12 कर लेते हैं, एंटर कर दिया। तो हमारा ये रेफ़रेंस का एरर आ गया कि जो आप ढूँढना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो, लाइक हमने ये क्या है, ये जो 12 लिख रहे हैं वो रिटर्न वाला है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि रिटर्न चाहिए हमको। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जाके भी देखा था, एफएक्स वाली जो डिटेल होती है, यहाँ पे हमने अगर क्लिक किया अभी, तो हमको ये दिख जाएगा। क्लियर है ना? लुकअप ये थर्ड नंबर जो है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो रेफ़र करो इसका डिटेल देखने के लिए। कैंसल किया, रेफ़रेंस में ये आ गया क्या हमारा, रेफ़रेंस एरर, मतलब जो रेफ़रेंस दे रहे हैं, जो 12 लेके आया हुआ है, वो रॉन्ग हो गया है। हमको क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, नाम चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आईएनसी आ चुका है। और ये जो एरर आता है ना, ये वो फ़ॉर्मूला इनकंसिस्टेंसी की वज़ह से भी आता है और भी बहुत सारे रीज़न से ये एरर आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाओगे ना, जब भी एरर आएगा तो वहाँ पे दिखता है कि क्यों एरर आया हुआ है। द फ़ॉर्मूला इन द सेल डिफर फ्रॉम द फ़ॉर्मूला इन द एरिया, मतलब ऊपर-नीचे का प्रॉब्लम है। तो इसको अगर सेम रखना है तो इग्नोर कर लो या फिर चलेगा। तो मैं ऊपर का ही डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दिया फ़ॉर्मूला। ठीक है? क्लियर है? तो 2 हमारा एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और मैं यहाँ पे ये सारा जो है और भी नीचे कुछ लेके आ जाता हूँ या इसी को ड्रैग कर देता हूँ, नो एरर। और यहाँ पे हम लोग या फिर हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी, कंट्रोल सी से भी तो होता है। हाँ, होता है, कर लो, कर लो। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये अलग-अलग चीज़ें आ चुकी है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे तीसरा हमारे पास है ना, ये जो एनए का एरर आता है या रेफ़रेंस का एरर आता है या वैल्यू का एरर आता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डॉलर वाली, ठीक है? डॉलर वाली मीन्स हमने इस बार इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग से, जो अगर देख रहे हो तो ये सब बेस है डॉलर वाली। डॉलर वाली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये फ्रीज करने का, फ्रीज कब यूज होता है, तो एक टेबल सेलेक्ट कर लिया और उसको रेंज हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं ना, दूसरी जगह फॉर्मूला लेके आते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये यूज में आता है।
पहले तो ये देख लेते हैं एरर, वैल्यू एरर क्या है? वैल्यू एरर में चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो वैल्यू एरर जो है रेयर देखने को मिलेगी, प्लस कब आती है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया लुकअप वाले में, और लुकअप वाले में मैंने ऐसा डेटा को खोजने को डाला जो कि कितना 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया। ये तो बहुत बहुत बड़ा हमारा डेटा हमने लिख दिया। तो मैं इसको जो है ऐसे 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 फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं कुछ भी ऐसे ऐसे डाल दिया, और ऐसे ऐसे दबा के रख देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है, तो उसको स्किप कर दो। जब बिग डेटा पे काम करोगे जहाँ पे स्पेस दबा हुआ रहता है बहुत लंबा और हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि जब बड़ा लंबा डेटा है तो उस टाइम पे ये यूज हो जाता है। या फिर स्टार्टिंग में स्पेस रहता है, आगे डेटा रहता है, मतलब ऐसे बहुत सारे मिक्सअप डेटा आते हैं। यस, यूज होता है, ऐसा नहीं है कि यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 एरर हो गया, एनए का, नॉट अवेलेबल का, रेफरेंस का एरर है, या फिर वैल्यू का एरर है, मीन्स रॉन्ग डेटा टाइप है। डेटा जो ढूँढ रहे हैं उसी का डेटा क्या है, एरर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी अभी के लिए, मैं यहाँ पे फिलहाल करेक्ट कर देता हूँ इसको। देखो हमने यहाँ पे फ़ॉर्मूला तो लगा लिया, मुझे फ़ॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है, दूसरा शीट में लगाना है। क्लियर? मुझे क्या करना है, दूसरा शीट में लगाना है, और मुझे सेम डेटा चाहिए। सेम डेटा नहीं चाहिए, चलो ऐसा करते हैं। मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी चाहिए, और मुझे चाहिए कस्टमर नेम, और मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, और मुझे चाहिए क्वांटिटी। सिर्फ़ 4 चाहिए, सिर्फ़ 4 चाहिए। अब मुझे यहाँ से तो एक क्या होगा, कॉपी करके पेस्ट कर लो। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से 4 चाहिए, दूसरी जगह से मुझे और भी कुछ लेके आना है। समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन में हमको एक नया टेबल बनाते हैं, और वहाँ पे इसको पुटअप करते हैं। तो नया टेबल के लिए मैं नया टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी करूँगा, मूव और कॉपी, दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है। मूव और कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं कर दूँगा लास्ट में। हमारे पास ये सब डेटा है, स्टार्टिंग में ही कॉपी कर दिया, क्रिएट अ कॉपी, और ओके कर दिया। तो मेरे पास सेल्स डेटा 2 नाम से आ चुका है, और ये आपको दिख नहीं रही है क्योंकि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्स डेटा मैंने 2 को मैंने कर दिया सेल्स डेटा, और स्पेस करके मैंने लिख दिया वी लुकअप। क्या लिख रहा हूँ? भी लुकअप, एंटर कर दिया, ठीक है। उसको मैंने रीनेम कर लिया है। डबल क्लिक करके भी रीनेम होता है, या फिर राइट क्लिक करके और रीनेम में जाओगे तो भी रीनेम होगा, ठीक है, सीट पे। तो ये तो बेसिक है सर, ये क्यों बता रहे हो? अब तो एडवांस वाले में देख रहे हैं ना? हाँ, एडवांस वाला देख रहे हो, चलो आ जाओ। तो ये ऑर्डर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, ये है जो मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। मुझे ये सब चाहिए क्या? ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी तक चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल माइनस से भी डिलीट होता है, ठीक है। ये सब डेटा मुझे ये 3-4 चाहिए, मैंने ये सबको ऐसे सेलेक्ट किया, और मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे दूसरे सीट से जो सेल्स वाला ओरिजिनल डेटा है, वहाँ से मुझे लिंक करना है, ठीक है। इक्वल टू करूँगा, वीलूकअप, फटाफट वीलूकअप लगाएँगे हम लोग, और मैं दिखाऊँगा कैसे, कैसे, कैसे होता है। वीलूकअप ओपन ब्रैकेट किया, लुकअप वैल्यू कौन-सा चाहिए, ऑर्डर आईडी से लिंक करना है, येस। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर आईडी पहले कॉलम में यहाँ पे है, इसके मतलब नहीं है ये दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, चलेगा लुकअप वैल्यू। लेकिन ये जो नंबर से हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये वहाँ पे जो टेबल है वहाँ पे फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, कॉमा, ठीक है? फिर हम लोग चले जाएँगे टेबल में, मीन्स सेल्स डेटा में चले जाएँगे, और मैंने ए से लेके एच तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये हमारा टेबल हो गया। फिर मैंने कॉमा कर दिया, कॉलम इंडेक्स मुझे कौन-सा चाहिए? मुझे चाहिए 1, 2, 2 चाहिए, राइट? कस्टमर नेम 2 पे है तो 2 चाहिए। तो 1, 2, 1, 2, तो 2 कर दूँगा, फिर कॉमा, और मुझे चाहिए फॉल्स, तो मैं यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, ठीक है? क्लोज़ कर दूँगा ब्रैकेट, और मैं कर दूँगा एंटर। इतना तो मुझे आता ही था, इतना तो मुझे आता ही था, मैंने डबल क्लिक कर दिया। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, अब मैं चाह रहा हूँ ना इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैं जाके कंट्रोल वी किया। अब यहाँ देखोगे तो डायरेक्ट क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है प्रोडक्ट नेम आ चुका है, ठीक है? प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा चेंज हो चुका है, B2 हो चुका है, ये B से I हो चुका है, A से पूरा हिल चुका है, और जबकि ये 2 आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए था। प्रोडक्ट नेम में क्या है, प्रोडक्ट नेम में कौन-सा है, 4th नंबर है, 1, 2, 3, 4, क्लियर है? 1, 2, 3, 4, क्लियर है?
क्लियर है? तो चलो यहाँ पे चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4th, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे खींचने वाला हूँ, लेकिन मेरा A2 हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ़ॉर्मूला लगने वाला है वो ए वाली जो कॉलम है उसके बेसिस पे फ़ॉर्मूला लगाने वाले हैं, ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला को कर रहा हूँ एडिट F2 से, ठीक है? A2 में मुझे कॉलम को क्या करना है, कॉलम को लॉक करना है, ठीक? तो कॉलम के आगे मैं गया और डॉलर लगा दिया, कॉलम के आगे गया डॉलर लगा दिया। एच वाली जो डेटा है, सेल्स एच वाली जो डेटा है, ए से लेके एच जो टेबल एरे है जिसको हमने सेलेक्ट किया था, उसको दोनों को मुझे लॉक करना है। तो मैं ए के पहले भी डॉलर लगा दूंगा और एच से पहले भी डॉलर, मतलब हमारा ए से लेके एच तक टोटल लॉक हो चुका है। और इसमें अगर मैं 2 से आगे लगाता तो हमारा रो भी लॉक हो जाता। यहाँ पे क्या है, ए भी कॉलम है, ए से लेके एच तक कॉलम है, तो मैंने ए के आगे भी डॉलर लगाया, एच के आगे भी डॉलर लगाया, तो ए से लेके एच तक सारा हमारा टेबल जो है लॉक हो चुका है, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे 2 को 2 रहने दिया, फॉल्स किया, एंटर कर दिया, क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सारे नीचे तक फ़ॉर्मूला ड्रैग हो गए। सेम A4, A5 ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर A4, A5, A6 ये सब चेंज होता रहा जा रहा है। लेकिन अब देखो, मैं इसको कॉपी किया फिर से और यहाँ पे पेस्ट। अब देखो, अब हमारा आंसर सेम आ गया, ACMP क्रॉप। क्यों? A2 जो है लॉक है हमारा, फिर से A2 दिख रहा है, ए से एच भी लॉक है, 2 वैसा ही वैसा है, फॉल्स सेम टू सेम है। अब मुझे कौन-सा चाहिए, सिर्फ़ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मुझे 4 कर दूँगा तो मेरा प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। क्लियर है? 1, 2, 3, 4 पे एंटर डबल क्लिक या ड्रैग करके कंट्रोल डी कर दो। क्लियर है? फिर मैंने इसको कॉपी किया, किधर जा रहे हो? इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है? अब मुझे चाहिए क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी का मैं काउंट करता हूँ कितने नंबर पे है, 2 टू 4 5 पे है। तो मैं यहाँ पे गया ऊपर और 4 की जगह पे क्या कर दिया 5, एंटर। और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये सारे आ जाएगा क्वांटिटी। क्लियर है? टोटल क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब क्या होगा ना, अब क्या होगा ये भी देखो। एक एक चीज़ और मैं स एक चीज़ और फटाफट से बताता हूँ, फिर इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। इसको मैंने एक जो है इंसर्ट किया रो, राइट क्लिक सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लो। ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा 2 है, 2 2 2 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम नंबर 2। ये है हमारा कॉलम नंबर 4, मैंने लिख दिया कॉलम नंबर 4। ये है हमारा कॉलम नंबर 5, मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 5 लिख दिया। ठीक? ये देखो, हाँ, एकदम देखो, एकदम इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं 2 की जगह पे जो 2 हमने लिखा था ना, फर्स्ट पे जा रहा हूँ, पहले पहला जो फ़ॉर्मूला लगाया था, मैं ये सबको डिलीट कर रहा हूँ, सबको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी को हो कन्फ्यूजन, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। 2 में जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 में जाओ, इसको मैं हटा दिया और मैंने यहाँ पे बी पे क्लिक किया, एंटर। ठीक है? आंसर सेम है। अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं इधर जब फ़ॉर्मूला ड्रैग करूँ, तो इधर चारों तरफ ये ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा B1, अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे डॉलर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस आएगा कि जो 2 है, उसको मुझे क्या लॉक क्या करना है? कॉलम को लॉक करना है या रो को लॉक करना है? बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्यों इसे देखो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ऐसे नीचे खींचा, तो नीचे रेफरेंस एरर आ गया, ऑब्वियसली आना ही था, क्योंकि सारा फ़ॉर्मूला हमारा ओके है, लेकिन हम लोग जो वहाँ से जो 2 नंबर हमको चाहिए था, कस्टमर नेम जो चाहिए था, वो हमारा B2 पे आ चुका है, जबकि हमारे यहाँ पे B1 पे होना चाहिए ना, 2 नंबर हमको चाहिए था, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, जबकि वो ड्रैग हो रहा है, तो हमको रॉ को लॉक करना है। तो मैं पहला फ़ॉर्मूला पे जाऊँगा, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और जो हमारा रो नंबर कौन-सा है? 1 है ना? 1, 2, 3 क्या होता है? रो होता है और ABCD क्या होता है? कॉलम होता है। तो रो नंबर मुझे लॉक करना है। बी को लॉक नहीं करना, क्यों? बी को लॉक करूँगा, चलो मैं दोनों को लॉक करता हूँ पहले। इसको भी लॉक किया, इसको भी लॉक किया। वीडियो थोड़ा हो जाएगी लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे। एंटर कर दिया मैंने, ठीक है? तो बी भी लॉक हो गया, $1 भी लॉक हो गया। अब देखो क्या होगा, मैं इसको इधर खींच दिया, तो नीचे वाला तो ओके आ गया, ठीक? लेकिन मैं अगर इधर खींचूँगा तो भी हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। प्रोडक्ट नेम नहीं हो पा रहा है, क्लियर? मैं इसको डिलीट किया। अब मुझे क्या करूँगा, जो B1 है, हमको सिर्फ़ क्या है 1 वाला को लॉक करना है कि रो हमारा लॉक रहे, बी के बाद सी हो जाए, सी के बाद डी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा,
बी के आगे, बी मतलब कॉलम को लॉक नहीं करना है, तो बी के आगे मैंने हटा दिया एंटर। अब बस $1 के चेंज से अब देखो क्या होगा, यहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ सब हो गया, क्लियर? मैं यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और डबल क्लिक कर रहा हूँ, सारे के सारे हमारा हो चुका है सिर्फ़ $1 के चेंज से। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, इसको इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट समझो। और क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं होम में जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा, टेक्स्ट को कर दूँगा मैं व्हाइट, खत्म। अब मुझे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हमारा फ़ॉर्मूला का काम कितना बच गया बताओ? 2, 3, 4 एक बार हम लोगों ने ये कर दिया तो। लेकिन इससे वी लुकअप बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। हाँ, वी लुकअप एक बार समझ लिया, एच लुकअप कुछ नहीं है, उसके अंदर का फ़ॉर्मूला कुछ नहीं होगा। चलो फिर बाय।